तो भाई मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। राहुल निकल ले, हम भूल गए रास्ता, यहाँ पे कहाँ जाना है। भगवान विष्णु का जो बराह अवतार था उसमें पूरा बताया गया कैसे उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से निकाला था। भाई बहुत बड़ा है, हमें ऐसा लग रहा था बहुत छोटा है, पर ये कैब्स बहुत बड़ी है, एक पूरी पहाड़ पे बनी हुई है। भाई यहाँ सबसे ज़्यादा मेरी फट रही है। सो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं उदयगिरी कैब्स के पार्किंग में, और मेरे साथ तो पता ही कौन आया हुआ, राहुल आया हुआ है, ये दिख रहा है। ये चश्मा भी मेरा पहन के रखा है इसने, ये भी मेरा है। नहीं, ये तो मेरा है। सब मेरा। तो अब चलते हैं यार अंदर और देखते हैं कैसा क्या है। चलो। क्या? नहीं, वो छोटा सा फोटो वाला। क्या करना, वीडियो कैमरे का नहीं लगता क्या? नहीं, बस पर्ची कटती है, देख के रहा। कितनी कटती है? 25 रुपये की बस। अभी कटवा दें? आगे कटवानी पड़ेगी, पैसे खुल ले। चलो आगे कटवा देंगे। हाँ 25 अभी खुलने नहीं, 50 का है, 10 पे जमा करवानी पड़ेगी। कर देंगे आते जाने में, कोई दिक्कत नहीं है। बता रहा, देख के रहा। कहाँ जाना है अभी यहाँ से हमें? और कैसा मतलब 300 मीटर आगे कैब्स बने, कैब से ना? चलो शुक्रिया। के ऊपर ये ले लेते हैं। तो भाई साहब कुछ ऐसा यहाँ का सीन है, अभी यहाँ से हमने टिकट ली है, पर ये गाइड भाई साहब बोल रहे हैं कैमरे का अलग चार्ज लगेगा, 50 रुपये जमा करवा रहे हो। तो अभी देखते हैं कहाँ पे अलग चार्ज लगेगा इस कैमरे का। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कैमरा लो। और यहाँ पे शूटिंग हो रही है, प्री वेडिंग है। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक हमें जाना है यहाँ ऊपर, और ये गुप्त शासकों द्वारा ये कैब्स बनाई गई थी, ऐसा मैंने पढ़ा है। और अभी शायद वहाँ पे जाना है ऊपर, दिख रहा है जो आपको मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उदयगिरी कैब्स पूरा। तो अब चलते हैं। तो वैसे एंट्रेंस अपन सबसे पहले किया तो विष्णु जी की मूर्ति ठीक सामने है, और इतनी कुछ वो ऐसे ही दिख रही है, पर धीरे धीरे इसकी डिज़ाइन ख़त्म होती जा रही है। और एक गुफा है, और एक तरफ भगवान गणेश जी की मूर्ति दिख रही होगी आपको, और बीच में है एक गुफा, और गेट इस पर ताला लगा हुआ है, और अंदर भी कुछ है, पर वो समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है। चलते हैं आगे। पे कैब्स में ज़्यादातर भगवान विष्णु की मूर्तियाँ देखने को आपको मिलेगी, जैसे मेरे पीछे शेषनाग पे लेटे हुए भगवान विष्णु। इस मूर्ति को एक पत्थर से एक पत्थर को काट के बनाया गया है। एक पत्थर को आपको दिख रहा होगा, पूरा एक पत्थर है, और उसको उसी शैली में काट के पूरा डिज़ाइन किया गया है इस मूर्ति को। गुफा में तो फिर से एक गुफा और दिखी है, और इसमें भी भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु की मूर्ति दिख रही होगी आपको, और उनका हेड नहीं है। इसमें क्या है? सेम है यार, बुद्धा और ये दोनों के कॉम्बिनेशन है। 5वें नंबर और 6ठे नंबर की गुफा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। मेरे पीछे जो देख रहे हैं 6 नंबर की गुफा है, और ये 5 नंबर की। ये गुफा में
चित्रों के द्वारा ऐसा बताया गया है, भगवान विष्णु का जो वराह अवतार था इसमें पूरा बताया गया है कैसे उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से निकाला था जब पृथ्वी समुद्र में पूरी चली गई थी। तो भाई इस चित्र को देख के आप पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब उनका जो अवतार हुआ था, वराह अवतार हुआ था विष्णु जी का। तो सीधा सीधा ही मैं बता तो पहले तो ये तीन है, यमुना जी, गंगा जी, सरस्वती जी, ये जो तीन मूर्तियाँ दिख रही हैं। और यहाँ पे हैं देवतागण और ये हैं समुद्र की लहरें। और ये जो है हिरणाक्ष है जिसने भूदेवी को यानी पृथ्वी जी को समुद्र की गहराइयों तक लेके गया था। विष्णु जी ने वराह अवतार लेके पृथ्वी जी को बाहर निकाला था। और ये हिरणाक्ष राक्षस, फिर इसका वध किया था उसके बाद। और बाकी यहाँ पे और मूर्तियाँ हैं। तो मेन अगर आप उदयगिरी कैप्स आते हो तो मेन ये 5 नंबर की गुफा यही देखने लायक है अच्छी, मतलब तो बाकी ठीक ठाक है ऐसे ही है, पर मेन ये अगर आप आए तो 5 नंबर की गुफा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी है गुप्त शासकों ने इसका पूरा निर्माण कराया था, अभी भी काफ़ी मेंटेन करके रखी हुई है कि 6 नंबर की गुफा है। और यहाँ पे मंदिर कुछ दिख रहा होगा आपको, तो ताला लगा हुआ है। ज़्यादा यहाँ पे कैप्स में ताला लगा के रखें, मतलब कुछ गंदा ना करें ऐसा कुछ। और यहाँ भी छोटे छोटे से कोई मूर्तियाँ बनी, पर एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रही है किस चीज़ की मूर्तियाँ हैं, पर ये समझ में आ रही है ये माता जी की है, हाथों से समझ में आ रही है। तो बाकी ये विष्णु जी हैं। तो यहाँ भी द्वारपाल हैं गेट पे, और ये हैं गणेश जी। तो चलिए गुफाएं तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, पर मेन कुछ गुफाएं जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 नंबर की गुफा हो गई, 6 नंबर की गुफा हो गई, और उनमें से एक गुफा 3 नंबर की भी है। ये गुफा शिव जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित की गई है। ये जो गुफा है 3 नंबर की। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ अंदर का, आपको दिख रहा होगा, शायद जूम करना पड़ेगा मेरे को अंदर। और ये जो है कार्तिकेय जी हैं, भगवान शिव के पुत्र। तो अब चलते हैं यहाँ से। तो भाई सब सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सीढ़ियों से अब थोड़ा और ऊपर जाना है। ये जो गणेश जी की मूर्ति है, ये जो आपको रेड कलर दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है पत्थर का, पर पत्थर का नहीं है। ये पेड़ों की जड़ों से निकला हुआ जो कलर है नेचुरल, वो कलर किया हुआ है। अब वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा है, मिट रहा है। उसके बाद पेड़ों की जड़ों से वो कलर किया हुआ है। तो चलते हैं ऊपर। क्या बोला? अरे यार ये चीज़ समझ में नहीं आती। मैं कभी भी हिस्ट्रिकल कोई भी प्लेस जाता हूँ अच्छी ये सब करते हैं, ये मत करो यार। ये चीज़ करते हो ना, गलत है, बहुत गलत है। ये नाम लिख दिया है बाबू, क्या सोना, जो भी है यार, ये सब मत करो यार। मेरे को आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कोई भी ऐसी जगह आप घूमने जा रहे हो तो ये सब मत करो यार, प्लीज़।
चले ही जा रहे हैं यार। एक पतला सा रास्ता है, वो दोनों तरफ लंबी लंबी झाड़ी है, वो मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ आ ना जाए भाई। क्यों राहुल? पीछे देखो, रास्ता देखो कैसा है, वो ये देखो भाई। यहाँ सबसे ज़्यादा मेरी फट रही है, पता नहीं क्यों। वो कुछ आवाज़ भी आ रही है झाड़ियों में से, कुछ जाने की या चलने की, इसलिए पेड़ पटा पटक के चल रहा हूँ भाई। अगर ऐसा कोई सांप हो होगा तो पहले भाग जाएगा झड़ के, समझ लो भाई। पहुँच गए, जल्दी निकलो बे यहाँ से भाई, मुझे डर लग रहा है पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा। राहुल निकल ले भाई साहब, यहाँ चलना भाई। बहुत बड़ा है, हमें ऐसा लग रहा था बहुत छोटा है, पर ये कैब्स बहुत बड़ी है। एक पूरी पहाड़ पे बनी हुई है। यहाँ कुछ नहीं है वे ऊपर, यहाँ कुछ नहीं है भाई। हम भूल गए रास्ता, यहाँ पे कहाँ जाना है। और हम एक जगह और आ गए हैं, ये एक घर टाइप का बना हुआ है। अब देखो ये एक घर बना है पत्थरों का, ये रेस्ट हाउस उदयगिरी कैब्स। रेस्ट हाउस उदयगिरी कैब्स। तो ये रेस्ट हाउस हुआ करता था उस टाइम का। कितना पुराना है देखो, 1933। बीच में सूर्य भगवान का एक चित्र है और दोनों तरफ सांप बने हुए हैं। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ क्या चीज़ है वो। आपको दिख रहा होगा 1933, और बीच में एक सूर्य का लोगो है, दो तरफ स्नैक बने हुए हैं। और ये उस टाइम का रेस्ट हाउस है। तो फ्रेंड्स, अब कर रहे हैं उदयगिरी कैब्स के ब्लॉग को एंड। और अगर आप में से कोई अगर यहाँ आना चाहता है तो ये कैब्स ओपन हो जाती है मॉर्निंग में, सूर्योदय मतलब जब सनराइज़ होता है तो तब इसे ओपन कर दिया जाता है, और सनसेट होता है तो इसे बंद कर दिया जाता है। ऐसा कुछ टाइमिंग है मतलब और वीक में पूरे दिन खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हो। और अब तो शाम हो गई है, अब हम निकलते हैं घर के लिए अपने भोपाल। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। बाय बाय।